हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल आईटी चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चार्ट्स इन वीबीए कि हम वीबीए में चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं। आई मीन एक्सेल में हम चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग वीबीए। जी हाँ, ये मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है, बट हाँ समटाइम्स पॉपुलर भी है। ये कभी कभी पॉपुलर हो जाता है ये जनरली। अगर आप मैं भी एक एज ए वीबीए डेवलपर हूँ, तो मुझे भी काफ़ी मुश्किलें फेस करनी होती है कि हम चार्ट्स को वीबीए में कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसी वीडियो में आज मैं जितने भी इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये मैं सिंगल शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप किसी और वीडियो पे जाके सर्च करें, कोई और वीडियो आप चेक करें कि चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं वीबीए में। तो आइए हम चलते हैं अपने वीबीए चार्ट्स की तरफ। ये मेरे पास एक छोटा सा डेटा सेट है, तो इसी डेटा सेट के बेस पे आज हम चार्ट्स क्रिएट करेंगे। तो चार्ट्स में हमारे पास ये जो है, ये सीरीज़ होती है, ये सेल्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं चार्ट्स में मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक डेटा सेट होना चाहिए। डेटा सेट हमारे पास ये है। तो आइए मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, लाइन बाय लाइन आपको कोड बाय कोड समझाऊंगा आपको मैं कि इसमें हम कैसे क्रिएट करते हैं वीबीए में चार्ट। तो गाइस, ये है मेरा मॉड्यूल ये है। आप इंसर्ट कर सकते हो ऑल्ट आई एम प्रेस करके आप। तो आइए हम कुछ इसमें वेरिएबल से कुछ डिक्लेयर करेंगे। पहले मैं अपना चार्ट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा, चार्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम सब रूटीन क्रिएट करेंगे, सब क्रिएट चार्ट यूजिंग VBA। देन मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा, डिम माई चार्ट एज चार्ट ऑब्जेक्ट, डिम माई चार्ट डेटा रेंज, देन मैं बोलूँगा सेट माई चार्ट इज इक्वल टू एक्टिव शीट डॉट चार्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऐड को इसके बाद आपको एक पैरेंथेसिस देना होता है। पैरेंथेसिस देने के बाद इसमें कुछ डायमेंशंस होते हैं, लेफ़्ट राइट आपका हो गया, टॉप हो गया, विड्थ हो गया। तो वही मेंशन करते हैं इसमें। लेफ़्ट मैंने बोला, लेफ़्ट से जो मेरा चार्ट होना चाहिए, मान लीजिए मैं कुछ रैंडम नंबर दे देता हूँ, 50 दे दिया। विड्थ मान लीजिए मैंने दे दिया 100 दे दिया। हाइट मान लीजिए मैंने दे दिया 200 दे दिया। एंड लेफ़्ट विड्थ मान लीजिए टॉप मैंने मान लीजिए कितने दिया, मैंने टॉप से मैंने दे दिया 200। ये तो हमारा इसके जो आर्ग्यूमेंट से मैंने फिल कर दिया। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे पास एक ये सैम्पल चार्ट है, ये क्रिएट कर देगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ मेरे चार्ट इतने बढ़िया एरिया में ना आए, मैं कुछ इसका जो डायमेंशन है सेट कर देना चाहता हूँ। मान लो मुझे चार्ट इस एरिया में चाहिए, ऐसे एरिया में। तो आइए हम इसी में मैं आपको बता देता हूँ। इसको लेफ़्ट अगर आप देना चाहोगे, लेफ़्ट मेरा थोड़ा आगे ये बढ़ के आया है, तो मैं इसको कम करके मैं 20 कर देता हूँ। विड्थ मुझे इसको बढ़ानी है, तो मैं विड्थ बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 350 कर देता हूँ विड्थ। और हाइट मुझे इसमें हाइट भी कम लगी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें हाइट भी मैं सेम कर देता हूँ 350 राइट। और इसकी जो टॉप है, टॉप मान लीजिए मैं कर देता हूँ 150 मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये जो चार्ट का जो हमारा एक जिसे कहते हैं ब्लैंक शेल, ये क्रिएट हो चुका है। मगर इसको मुझे थोड़ा सा और नीचे करना है, तो मान लीजिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ऐसे, और लिटिल बिट से नीचे करेंगे अब हम। 150 से मान लीजिए मैंने 165 बोला, ठीक है। 165 एक और थोड़ा सा इंजॉय कर देता हूँ, 166, ये नीचे हो गया, राइट।
तो मैं जो मैंने अपना चार्ट जो है सेट कर दिया, उसके पहले मैं अब जो अपना जो चार्ट का जो डेटा रेंज है वो सेट कर देता हूँ. सेट माई चार्ट डेटा रेंज इज इक्वल टू, मैंने बोला शीट 1 डॉट रेंज. मेरा रेंज ये है B4 to E11, राइट. B4 to E11. तो ये मेरा इसका है, हो चुका है. और मैं इसमें मैं इसको चार्ट को सेटअप करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, चार्ट प्लॉट करने के लिए माई चार्ट डॉट सेट डेटा सेट सोर्स डेटा. उसके बाद मैं एक स्पेस दूंगा. स्पेस देने के बाद मुझे पूछ रहा सोर्स कहाँ से आ रहा है. सोर्स में मैंने दिया माई चार्ट डेटा रेंज, राइट. ये तो हमारा हमने चार्ट में इसको डेटा रेंज दे दिया है. और अब मैं इसको चार्ट क्रिएट करूँगा. मैंने बोला माई चार्ट इसको मैं टाइप चेंज करूँगा इसका, माई चार्ट डॉट चार्ट. इसके बाद इसका एक मेरे पास चार्ट टाइप आता है जो हमारा ये इसका प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू. अगर आप इसमें देखना चाहें काफ़ी सारे इसमें आपके चार्ट आ गए हैं. इसमें आप कोई सा भी आप चार्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो मान लीजिए मैंने पहले ये दे दिया कॉलम क्लस्टर्ड. इसको मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे. मैं इसको पहले यहाँ पे एक इसको कमेंट आउट कर देता हूँ. कमेंट आउट करने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ. उसके बाद मैं रन करके दिखाता हूँ आपको. रन जैसे किया मैंने तो क्या किया, इसने एक मेरे पास कॉलम क्लस्टर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसने चार्ट एक्टिवेट करके दे दिया, मेरे को प्लॉट करके दे दिया, राइट. तो अगर मैं इसको मान लो अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो क्या होगा, ये थर्ड टाइम रन करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, एक कंपाइल कर रहा है, एक के ऊपर एक कंपाइल कर रहा है. अगर आप इसको ड्रैग करता हूँ राइट में तो देखा एक के ऊपर एक ये कंपाइल कर रहा है. मैं चाहता हूँ ये कंपाइल ना करे, सिर्फ मेरा एक ही चार्ट आया. तो मैं जो मेरा मान लीजिए पहले से कोई चार्ट क्रिएट हो, मुझे उसको चार्ट को उठाना पड़ेगा पहले. मान लीजिए मैंने बोला शीट 1 डॉट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स डॉट डिलीट. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आपका सेव होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इसमें सब आ जाएंगे. आपको पहला होगा तो मेरा पहला ही होगा, फर्स्ट. अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, ये कह रहा है द इंडेक्स इनटू द स्पेसिफाइड कलेक्शन इज़ आउट ऑफ बाउंड. ये मतलब ये हमारे पास इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, शेप है नहीं, तो इस वजह से ये नहीं पिक कर रहा है, हमको एरर दे रहा है. तो इस एरर को हैंडल करने के लिए मैं बोलूँगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट. और एरर को रीसेट करने के लिए बोलूँगा ऑन एरर गो टू 0. तो ये क्या करेगा, ये जो थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ मैं. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर इसको हटा देगा, यहाँ पे एरर रीसेट कर देगा. अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, देखा मैं दोबारा रन किया, 3 टाइम्स रन किया, इसमें आता हूँ देयर इज़ नो चार्ट, कोई भी चार्ट कंपाइल नहीं कर रहा है, ठीक है. तो इस तरह से जो है आप है चार्ट इसको कर सकते हैं. तो हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की जगह आप मैं एक और मेथड बता देता हूँ, आप शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की जगह आप शेप लग सकते हो, शेप्स बोथ आर सेम, राइट. आप शेप्स भी यूज़ कर सकते हो. अगर मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको, 4 टाइम्स रन किया मैंने, सिर्फ सिंगल ही चार्ट ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है. तो इस तरह से जो है हमारा जो बेसिक चार्ट क्रिएट हो गया. तो आइए हम चार्ट टाइप की बात कर लेते हैं. इसमें चार्ट टाइप कैसे हम इसमें चार्ट टाइप दे सकते हैं. मेरे पास जो अभी चार्ट है ये कॉलम क्लस्टर्ड आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है. तो मैंने इसको माई चार्ट चार्ट टाइप करके अगर मैं इसको इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये n नंबर्स ऑफ चार्ट आ गए, जो कि आप कोई सा भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो. तो मान लीजिए मैंने इसको एरियस टाइप दे दिया. अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो कैसा आएगा, ये ऐसा चार्ट आएगा. और इसको ओके इक्वल टू क्लिक करके 3D कॉलम करता हूँ तो कैसा चार्ट आएगा, ऐसा चार्ट आएगा.
तो मान लीजिए मुझे चार्ट देना है एक्सेल बार क्लस्टर देना है मुझे, तो इसमें क्या होगा, ये एक्सेल बार क्लस्टर की तरह आ जाएगा आपके पास ये चार्ट। ठीक है, बट इस तरह से कर देता हूँ मैं इसे। तो ये तो था आपका चार्ट की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। चार्ट का मेथड तो आप किस तरह से जो है इसमें चार्ट को आप कोई सा भी चार्ट आप इस अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। तो ये अगर आप मान लीजिए इसको आपको चार्ट को एक्सेल बाई रोज़ और कॉलम प्लॉट करना हो तो कैसे करोगे, माई चार्ट डॉट प्लॉट बाय इज इक्वल टू, आप मान लीजिए इसको रोज़ बोला आपने, तो क्या होगा, ये रोज़ बोलोगे तो आप इसको इसका जो है आपका ये रोज़ वाइज क्रिएट कर देगा। अगर आप इसको कॉलम बोलना है तो सिंपली कॉपी पेस्ट कीजिए इसको, पेस्ट करने के बाद इक्वल टू आप सीधे बोलिए एक्सेल कॉलम, राइट। तो ये क्या करेगा, आपका बैक टू उसी पे आ जाएगा ये चार्ट पे। फ़िलहाल मैं इसे इन दोनों कमेंट आउट कर देता हूँ, इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें अब। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि हमने चार्ट कैसे चेंज कर सकते हैं हम रोज़ वाइज कॉलम वाइज। तो आइए मैं इसकी टाइटल की बात करता हूँ। इसमें मेरे पास अभी इस चार्ट में कोई टाइटल नहीं है, राइट। तो पहले मुझे इसका टाइटल जो है इनेबल करना होगा। मैं बोलूँगा माई चार्ट डॉट हैश टाइटल इक्वल टू ट्रू। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, रन करने के बाद मेरे पास एक चार्ट का जो टाइटल है वो आ चुका है मेरे पास। अभी ये चार्ट का क्या है, एलिमेंट है ये, मुझे इसको रेफरेंस में लेना, तो मैं कैसे लूँगा, तो रेफरेंस में लेने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, मैं बोलूँगा इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा, डिम माई चार्ट टाइटल एज चार्ट टाइटल। ठीक है, ये हमारा इसका रेफरेंस लेने के लिए होगा। इसको बोलूँगा सेट चार्ट टाइटल इज इक्वल टू माई चार्ट डॉट हमारा चार्ट मेथड डॉट चार्ट टाइटल प्रॉपर्टी, राइट। ये तो हमारा इसका टाइटल इसने कैप्चर कर लिया। मान लीजिए मुझे इसका टाइटल का कुछ वैल्यूज़ देना है मुझे, तो मैं कैसे दूंगा इसको वैल्यूज़। मान लीजिए कुछ वैल्यूज़ देना है इस चार्ट टाइटल का, कुछ चार्ट टाइटल देना चाहता हूँ इसका। मान लीजिए कुछ फ़ॉन्ट वॉन्ट पे काम करना है, कुछ ऐसा कलरिंग करनी है या नेम पे काम करना है, फ़ॉन्ट नेम पे, वही मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैं इसको मैंने बोला चार्ट टाइटल डॉट, उसके बाद मैंने बोला इसमें एक हमारे पास प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने बोला सेल्स डेटा, सेल्स परफॉर्मेंस डेटा, सेल परफॉर्मेंस डेटा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरा जो चार्ट का जो टाइटल है वो टाइटल ये चेंज कर देगा जो मैंने इसको टेक्स्ट दिया है। और इसके बाद मान लीजिए मुझे इसका जो फ़ॉन्ट का जो कलर है या कुछ भी करना है मुझे, मैं बोलूँगा सिंपल चार्ट टाइटल डॉट, हमारे पास एक होता है कैरेक्टर प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टर प्रॉपर्टी डॉट, उसके बाद आपको बोलना है फ़ॉन्ट डॉट कलर। कलर मान लीजिए मैं इसको देना चाहता हूँ वीबी रेड, राइट। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो क्या करेगा, वीबी रेड का जो मैंने इसको कलर दे दिया इसने। मान लीजिए मुझे इसका बोल्ड को हटाना है, तो मैंने बोला चार्ट टाइटल डॉट कैरेक्टर डॉट फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, राइट। तो मैं इसको फॉल्स बोल दिया तो उसने बोल्ड हटा दिया। मान लीजिए मुझे इसमें कुछ इसका फ़ॉन्ट का नाम देना है, मान लीजिए मुझे इसको देना है एबादी करके मुझे फ़ॉन्ट देना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम मैं उसी में आऊँगा, मैं बोलूँगा चार्ट टाइटल डॉट कैरेक्टर्स डॉट फ़ॉन्ट डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं फ़ॉन्ट का नाम डाल दूँगा। तो अगर आप चेक करोगे इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। देखा आपने, इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो चुका है इसमें। तो इस तरह से जो है हमने चार्ट इसका चार्ट यूज़ किया, हमने चार्ट टाइटल यूज़ किया है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं लेजेंड की। लेजेंड हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना होगा, इसका एक रेफरेंस लेना होगा। जिस प्रकार से हमने इसका रेफरेंस लिया था उसी सेम प्रकार से हमें इसका रेफरेंस लेना होगा। हमें इसे ऑन नहीं करना होगा क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास ऑलरेडी शो कर रहा है। पहले वाली लाइन में हमने क्या किया था, इसको ट्रू कराया था, शो कराया था, तो हम इसे शो नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये शो हो चुका है, हमारे पास ऑलरेडी है ये।
तो इसको रेफरेंस करेंगे हम। रेफरेंस के लिए मैं बोलूँगा डिम चार्ट लेजेंड एज लेजेंड, राइट। फिर उसके बाद मैंने बोला सेट चार्ट लेजेंड इज इक्वल टू माई चार्ट प्रॉपर्टी डॉट लेजेंड। ठीक है, ये इसका क्या किया, इसने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, तो इसको मान लीजिए मुझे इसको क्या करना है, या फिर बॉटम में प्लेस करना है, या फिर ऊपर प्लेस करना है, या फिर लेफ़्ट में प्लेस करना है। आइए मैं इसकी भी आपको पोजीशनिंग दिखा देता हूँ। मैं बोलता हूँ चार्ट लेजेंड डॉट पोजीशन इज़ इक्वल टू, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास इसमें कुल मिला के 6 पोजीशन आएंगे। बॉटम कर सकते हो, कॉर्नर कर सकते हो, राइट कस्टम कर सकते हो अपने आप से, लेफ़्ट राइट टॉप। मान लीजिए मैं इसको बॉटम करना चाहता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो ये बॉटम में आ गया। ठीक है, और मान लीजिए मुझे उसे लेफ़्ट करना है तो आप लेफ़्ट में भी कर सकते हो, लेफ़्ट में आ गई है। तो मैं इसे टॉप करना चाहता हूँ, मैं इसे टॉप पे क्लिक कर दिया तो क्या करें, टॉप पे आ गई। ये कुछ ज़्यादा ही मुझे नीचे लग रहा है। मान लीजिए मुझे इसका जो इसकी हाइट है मुझे थोड़ी वो करनी है, ऊपर नीचे करनी है कुछ। तो मैं बोलूँगा चार्ट लेजेंड डॉट हाइट इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 20 बोला। 20 में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या करेगा, इसकी जो हाइट है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ कुछ डिफरेंस होता है, सिमिलरिटी होता है। देखा आपने, ऊपर चला गया। जितना मैं इसको हाइट कम बोलूँगा उतना ऊपर चला जाएगा। तो फ़िलहाल ये ठीक है, इतना ही मेरे हिसाब से तो इसका जो लेजेंड है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस पे हमारे पास ये है, हमारे पास ये जो हमारी जो वैल्यूज़ होती है ये हमारी वैल्यूज़ एक्सिस है, राइट। अगर आप इसे होवर करता हूँ, होवर करने के बाद मुझे यहाँ दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल वैल्यू एक्सिस। अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो मेरे को दिखा रहा है वर्टिकल कैटेगरी एक्सिस। ये वाला हमारा वैल्यूज़ एक्सिस होता है, ये वाला हमारा कैटेगरी एक्सिस होता है। तो आइए हम इन दोनों को कैसे देखते हैं, इनको कैसे इनेबल करते हैं। जैसे हमने ये इनेबल किया था टाइटल, ठीक है, हम इसको उसी तरह से इसको भी हम इनेबल करेंगे। पहले मैं कैटेगरी वाला करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको ये आपका जो है वैल्यूज़ वाला करके दिखाऊंगा, राइट। तो आइए पहले मैं कैटेगरी वाला करता हूँ। तो मैंने बोला माई चार्ट डॉट एक्सिस। अगर आप इसको पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, ये बोल रहा है टाइप में मेरे पास कौन सा है, मेरे पास वो है एक्सेल कैटेगरी कॉमा। उसके बाद बोल रहा है प्राइमरी है, तो मेरे को प्राइमरी चाहिए होगा। डॉट, उसके बाद मुझे बोलना है हैज़ टाइटल इज इक्वल टू ट्रू। अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या करेगा, ये जो मेरा एक्सेस का जो टाइटल है वो ऑन कर देगा। यहाँ पे देखा आपने, एक्सेस का जो टाइटल है इसने ऑन कर दिया है। तो मान लीजिए मुझे इसे अब रेफरेंस देना है। इसे रेफरेंस देने के बाद मुझे सेम वही परफॉर्म करूँगा जो मैंने यहाँ परफॉर्म किया था पहले ऊपर। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको पहले एक वेरिएबल में डिक्लेयर करूँगा। मान लीजिए मैंने बोला डिम चार्ट एक्सिस एस, इसको मैंने बोला एक्सिस, ये हमारा टाइटल होता है एक्सिस टाइटल, ठीक है। तो मैंने बोला सेट चार्ट एक्सिस इज इक्वल टू, मुझे सेम यही कॉपी करना होगा यहाँ से। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इसमें बोलूँगा डॉट क्या बोलूँगा, एक्सिस टाइटल। तो ये क्या करेगा, मुझे ये इसका रेफरेंस दे देगा। ये अगर आपको मैं इसमें इसका अगर टेक्स्ट चेक कराऊँ तो आप कैसे चेक कर सकते हो टेक्स्ट। तो मान लीजिए मुझे इसमें एक्सिस टाइटल लिखा हुआ है, मान लीजिए मुझे ये प्रिंट कराना है तो कैसे होगा। ये इसका टेक्स्ट को कैप्चर करने के लिए मैंने बोला चार्ट एक्सिस डॉट करेक्टर डॉट, हमारे पास होता है एक मेथड टेक्स्ट का। तो इसे मैं डीबग डॉट प्रिंट करता हूँ, डीबग डॉट प्रिंट स्पेस। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने जो यहाँ पे ऑलरेडी एंटर होगा वो इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आइए हम इसी पे भी इसको सेम हम इसको, ये तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं अभी, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आइए हम सेम इसको हम कॉपी करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक्सिस का हमारा सेम इसी के टाइटल की तरह काम करता है।
इसको कॉपी करके मैं यहाँ करूँगा पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल V कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, चार्ट एक्सिस को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, फिर इसे ही मैंने पेस्ट कर दिया, ऐसे ही मैंने पेस्ट कर दिया, ऐसे ही मैंने पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो क्या करेगा, मुझे सेम उसी के हिसाब से दे देगा ये। मान लीजिए मेरा सेल्स परफॉर्मेंस डेटा नहीं है, ये मेरा ईयर है, तो मुझे ईयर यहाँ पे टाइप कर दूँगा मैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ अब, तो देखा आपने इसका जो एक्सिस का जो टाइटल है मेरा कैटेगरी का, इसने वही सेम इसका फॉर्मेट दे दिया जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था। मान लीजिए मुझे ये वाला वैल्यूज़ वाला कैप्चर करना है, तो मैं नथिंग कुछ नहीं करूँगा, बस मैं सेम कॉपी करूँगा। कॉपी किया मैंने, इसे कॉपी करने के बाद इसका जो वेरिएबल्स है मैं चेंज कर दूँगा, इसको बोलूँगा 1 कर दूँगा मैं, इसको भी 1 कर दूँगा मैं। 1 करने के बाद सेम आपको कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना। इसको मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, कॉपी करके, और मुझे यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक्सिस लिखा है मुझे इसको वहाँ पे 1 कर देना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं सेम इसे पेस्ट कर दूँगा। ये वीडियो मैं उतना सिंपल बनाना चाहता हूँ कि जितना बन सके मेरे से हो सके, क्योंकि चार्ट्स में जनरली लोग जो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, वो जनरली भूल जाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो ठीक है, मैं इसको करता हूँ पहले। I'm सॉरी, ये दिया नहीं इसने, इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, इसको अनेबल कराया था, मगर हमने इसको अनेबल कराया ही नहीं अभी। तो आइए पहले हम इसको अनेबल करते हैं, इसका एक्सेस का टाइटल। तो हम क्या बोलेंगे अनेबल करने के लिए, मैं इसको बोलूँगा माई चार्ट डॉट एक्सिस, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, ये मेरा टाइप में जाएगा, मेरा एक्सेल वैल्यू है ये एक्सेल वैल्यू। उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद मैंने प्राइमरी बोला, उसके बाद बोला डॉट हैश टाइटल इज इक्वल टू ट्रू। तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद वो मेरे पास एक एरर आया, इट इज मेथड एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास चार्ट फील्ड। डिबग करता हूँ, इसी लाइन में मेरे पास कुछ गड़बड़ी हुई है। सॉरी, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यू है। मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के बाद आपने देखा एक्सेस टाइटल यहाँ पे मेरा आ चुका है। तो एक्सेस टाइटल मैं इसको लेने के लिए, एक्सेल प्राइमरी है मेरा, एक्सेल कैटेगरी था, तो मुझे यहाँ पे एक्सेल वैल्यू कहना है, राइट। एक्सेल वैल्यू कहने के बाद तो मेरा जो टाइटल है एक्सेस टाइटल का वैल्यूज टाइटल, ये भी चेंज हो जाएगा, ईयर आ जाएगा, ईयर में आ गया। सॉरी, मुझे इसको मान लीजिए सेल्स देना है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या किया इसने, सेल्स में आ गया है, लाइट वाला हमारा जो है इसमें सेल्स आ गया है, ये आ चुका है। तो आइए हम इसका एक और, मैं आपको इसमें कुछ एलिमेंट्स बता देता हूँ। इसको पहले मैं नीचे कर लेता हूँ। नीचे करने के बाद अब अगर आप देख रहे हो, आपने यहाँ पे मैंने एक्सिस यूज़ किया है, एक्सिस 1 एक्सिस काफ़ी टाइम आया, आप यूँ भी कर सकते हो विथ चार्ट एक्सिस 1 करके, और नीचे आप एंड विथ कर दो। तो आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो आप अपना टाइम बचाने के लिए, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ। और ये इंडेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इम्पोर्टेंट अगर आप किसी को पाइथन आता होता है वो समझ जाएंगे इंडेंटिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है कोडिंग में। तो मैं इसको अब दोबारा रन करता हूँ, उससे मेरा वही रन होगा ये। तो इस तरह से जो है आपकी यहाँ पे जो आपने चार्ट एक्सिस जो काफ़ी टाइम लिखा था, आपने काफ़ी बार लिखा था, तो वो इससे क्या होता है, वो कम हो जाएगा उससे, ठीक है। तो मेरे पास चार्ट में एक मान लीजिए मेरे पास ग्रिड लाइन है, इसको रिमूव करना है, मैं कैसे रिमूव करूँगा। तो ये हमारा एक एलिमेंट होता है, ये चार्ट का एलिमेंट होता है। तो मैं इसको सिंपली बोलूँगा माई चार्ट डॉट सेट एलिमेंट। इसके बाद मैं अगर इसको स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद मेरे पास एक MSO एलिमेंट
प्राइमरी प्राइमरी वैल्यू ग्रिड लाइन MSO एलिमेंट प्राइमरी वैल्यू ग्रिड लाइन नन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसमें जो आपका है इसमें डेफिनेटली आपको ये जहाँ इसमें जो चार्ट्स की जो एलिमेंट की जो ग्रिड लाइन है वो आपको इसमें रिमूव करके दे देगा। देखा आपने, सिंपली इसमें रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से जो है अपने चार्ट का जो ग्रिड लाइन है आप वो उसको हटा सकते हैं, राइट। तो ये मान लो मेरे पास ये इसमें 3 ही सीरीज़ है मेरे पास, सेल्स है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है। मान लो मुझे इसको टारगेट करना है, टारगेट मैं कैसे करूँगा इसको, तो आइए हम इसमें भी बात कर लेते हैं अभी इसकी। तो ये हमारी एक्चुअली ये सीरीज़ होती है। मैंने बोला मैंने बोला माई चार्ट सीरीज़ कलेक्शन एज सीरीज़ कलेक्शन। ये तो हमारा कलेक्शन जो होता है ये हमारा पूरा सबका होता है, यानी एक तरह से प्लूरल होता है, सब सारे कलेक्शन को कलेक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए मुझे किसी एक कलेक्शन को पिक करना है तो मुझे उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। बोलेगा माई चार्ट सीरीज़ एज सीरीज़, ठीक है। तो मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। तो मैंने सीरीज़ को, मुझे सीरीज़ कलेक्शन को मुझे रेफ़र करने के लिए सेट माई चार्ट सीरीज़ कलेक्शन माई सीरीज़ कलेक्शन इज़ इक्वल टू, मैंने बोला इसमें माई चार्ट डॉट सीरीज़ कलेक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे सारे प्रिंट कराना तो मैं कैसे करूँगा, मैं बोला फॉर ईच माई चार्ट, मैंने बोला फॉर ईच सिंगुलर इन प्लूरल, राइट। ऐसे काम करता है फॉर ईच माई चार्ट सीरीज़ इन माई चार्ट सीरीज़ कलेक्शन, राइट। बोला नेक्स्ट माई चार्ट सीरीज़, उसके बाद मैंने debug डॉट प्रिंट करा दिया, मैंने इसको नाम प्रिंट करा दिया माई चार्ट सीरीज़ डॉट नेम। अगर मैं इसको रन करता हूँ अब तो इसमें क्या होगा, ये मेरे इसने जितने भी इसमें सीरीज़ हैं इनमें चार्ट्स में वो आपको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखा आपने, इसको इसने क्या किया है, इसने प्रिंट कर दिया है। तो मान लो मुझे कोई एक सीरीज़ पिक करनी है, मेरे पास प्रॉफिट है, कॉस्ट है, सेल्स है। मान लीजिए मुझे कॉस्ट की सीरीज़ पिक करनी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट मैंने कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद मैंने बोला सेट माई चार्ट सीरीज़ इज़ इक्वल टू माई चार्ट कलेक्शन डॉट, हमारे पास एक होता है आइटम मेथड। आइटम मेथड में आप इसका इंडेक्स दे सकते हैं या फिर आप नाम दे सकते हो। मान लीजिए मैं नाम देता हूँ, कॉस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। कॉस्ट किसने क्या किया है, इसने जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला इसने पिक किया है, कॉस्ट वाला, ठीक है। इसको मैं मान लीजिए मैं इसमें कॉस्ट में कुछ इसमें करना चाहता हूँ। मान लो मैं इसका जो डेटा, जो इसका जो लेवल्स है डेटा का, मैं वो इसमें लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें एक और बता देता हूँ, मैं आपको मेथड बता देता हूँ उसका। इस पर मैंने बोला माई चार्ट सीरीज डॉट हैज़ डेटा लेवल्स इज़ इक्वल टू, मैंने बोला ट्रू। तो इसमें क्या करेगा ये, इसकी जो ऑरेंज वाली जो है ये डेटा लेवल्स में अपेयर करा देगा। ये 4000 देगा आपने, इसका जो ऑरेंज वाले का है इसने अपेयर करा दिया। तो मान लीजिए मुझे सब में ही है इसको लेके आना है। तो मैं जो हमने ऊपर जो लूप जो डिक्लेयर किया था, तो मैं इसे फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। जो हमने ऊपर जो यहाँ लूप डिक्लेयर किया था मैं इसी में इसको पहले अनकमेंट करूँगा। मैंने बोला इसको माई चार्ट सीरीज़ डॉट हैज़ डेटा लेवल इज़ इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, जितने भी मेरे पास डेटा लेवल, जितने भी सीरीज़ के डेटा लेवल होगा सबको ये ऑन कर देगा यहाँ से। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखा हमने इसमें जितने भी इसके जो डेटा लेवल्स हैं वो उसने सारे ऑन कर दिए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इसका या फिर किसी एक सीरीज़ का मुझे जो बार का जो कलर है वो चेंज करना है, मैं कैसे चेंज करूँगा।
तो मैं फ़िलहाल इसे एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया, इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इस वाले को अनकमेंट कर दिया। मान लीजिए मुझे कॉस्ट का जो है इसमें जो बार का जो कलर है मुझे वो चेंज करना, तो मैं कैसे करूँगा बार का जो कलर चेंज। तो हमारे पास इसमें एक फॉर्मेट का एक जो होता है प्रॉपर्टी होता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोला माई चार्ट सीरीज़, बोला डॉट फॉर्मेट डॉट, उसके बाद बोला फिल डॉट फोर कलर डॉट, इसमें हमारे पास सॉरी ये है RGB इज इक्वल टू VBA डॉट RGB। इसमें आप वैल्यू दे सकते हो। मान लीजिए मुझे इसको रेड करना है, R रेड, तो ऐसे होता है 2550, 0, अगर आप इसको करोगे तो क्या करेगा, ये जो कॉस्ट की जो इसमें जो हमारे पास इसका जो डेटा लेवल्स है कॉस्ट का जो इस बार है, ये वाला जो इसमें रेड हो जाएगा ये। तो मैं इसको यहाँ पे अभी क्लिक करता हूँ, देखा इसमें अब किसी भी एक बार को आप टारगेट कर सके उसमें कलर दे सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट दिया, आप किसी और बार को भी आप इसमें टारगेट कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट देता हूँ, कोई सा भी कलर दे सकते हो उधर। मान लीजिए 100, 200, 150। उसको क्या किया इसने, प्रॉफिट का जो है बार इसने चेंज कर दिया है, ठीक है। मगर हाँ, जो पहले वाला जो होगा, क्योंकि हमने अभी इसको चेंज इसलिए हो गया क्योंकि दोबारा इसने चार्ट क्रिएट किया है और हमने इसको कॉस्ट को इस बार टारगेट नहीं किया था, हमने प्रॉफिट को टारगेट किया है, तो इस वजह से प्रॉफिट का ही बार चेंज किया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सपोज़ करो आपको ये चार्ट का जो एरिया है, चार्ट का एरिया वो कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना, तो आप कैसे करोगे। तो मैं इसको मान लीजिए मैं इसको पहले चार्ट एरिया का मुझे रेफरेंस देना होगा। तो मैंने बोला डिम माई चार्ट एरिया एज चार्ट एरिया, ठीक है। मैं बोला सेट माई चार्ट एरिया इज इक्वल टू माई चार्ट डॉट चार्ट एरिया, ठीक है। ये तो हमारा चार्ट एरिया हो गया। मतलब चार्ट एरिया माई चार्ट एरिया डॉट कॉपी। ये तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, मान लीजिए ये है मेरे पास, मान लीजिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो क्या किया इसने, क्लिपबोर्ड में कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसने कॉपी कर लिया क्लिपबोर्ड में, ठीक है। और मान लीजिए मुझे इसको कहीं और पेस्ट कराना है। मान लो मैं इसे किसी भी सेल में पेस्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ, ये हमारा, मान लो मैं L10 में इसको पेस्ट कराना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ इसको एक्टिव शीट डॉट रेंज L10 डॉट सेलेक्ट करेगा ये। उसके बाद क्या करेगा, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, तो क्या करेगा ये, मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, अभी इसने कॉपी कर रखा है, इसने क्लिपबोर्ड में डिबग में आया स्टेप इनटू, तो इसने क्या किया, L10 पे यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मैं इसको डिबग स्टेप इनटू करता हूँ, तो इसने क्या किया, यहाँ पे एज ए पिक्चर इसने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये तो हो गया आपका इसमें चार्ट एरिया पे आप कैसे काम कर सकते हो। उसे कॉपी या पेस्ट आप किसी भी एरिया में कर सकते हो, बस आपको यहाँ रेफरेंस देना होगा आप कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो चार्ट को, राइट। तो मैं इसमें अभी आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये है, इसमें अगर आपने देखोगे यहाँ पे एक्सिस में यहाँ पे आपको कहाँ गया, एक बार नीचे करता हूँ। मान लीजिए आपको एक्सिस चेंज करना है इसको, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक्सिस चेंज करने के लिए ये हमारा जो है एक्सेल वैल्यूज़ का एक्सिस है ये, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ही चले जाता हूँ, मैं
एक्सेल प्राइमरी ये है हमारा, एक्सेल वैल्यूज़ कहाँ गया, एक्सेल वैल्यू का हमारा ये एक्सिस है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ डॉट, सॉरी टाइटल है हमारा ये। मान लीजिए मुझे इसको क्या करना है, इसका जो ये जो मेरा एक्सिस है ये, मुझे इसको मान लीजिए इसका जो यूनिट्स है मुझे कम करने हैं बढ़ाने हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सिस को हमें एक वेरिएबल में इसको रेफरेंस में लेना पड़ेगा। उसके बाद हम इस पर जो है इसमें काम कर सकते हैं। मान लो मैंने एक डिक्लेयर करता हूँ, एक नया डिक्लेयर करता हूँ, डिम माई एक्सिस एज एक्सिस। इसमें देख रहे हो आप दो क्लास हैं, तो एक्सिस है और एक एक्सिस है, AXIS जो कि है सिंगल के लिए रेफरेंस करता है, और AXES जो है कि मल्टीपल रेफरेंस यानी जो कलेक्शन होता है। तो हमें सिंगल वाले बजाना है, सिंगल वाले पाएंगे सेट माई एक्सिस इज इक्वल टू माई चार्ट, सॉरी माई चार्ट डॉट, मैंने बोला इसमें चार्ट डॉट एक्सिस। अगर आप इसको पैरेंथेसिस ओपन करोगे तो मुझे एक्सेल वैल्यू का जो है इसमें एक्सिस वैल्यू कोमा, इसमें हमारा प्राइमरी है ये, इसको रेफरेंस करना है मुझे। मैंने क्या किया, मैंने इसको रेफरेंस किया जो मैंने सेलेक्ट कर रखा, ठीक है, इसको रेफरेंस कर लिया मैंने। उसके बाद मैं इसमें बोलूँगा माई एक्सिस डॉट मेजर यूनिट्स इज इक्वल टू, आप मान लीजिए मैं इसमें 1000 दे के देखता हूँ क्या होता है। इसको रन करता हूँ तो क्या हुआ, इसने ज़्यादा ही हो गया। मैं मान लीजिए इसको 2500 देता हूँ। इसमें जो यूनिट है आपका 2500 ज़्यादा, मान लीजिए मैं 3000 देता हूँ, 3000। इसको मैं रन करता हूँ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है 3000 से। तो इस तरह से जो है आप इसका एक्सिस पे आप काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इस टॉपिक में इतना ही रख रहा हूँ चार्ट का। तो उम्मीद है कि ये 80 to 90% जो है इसमें चार्ट का जो टॉपिक है हमारा VBA के थ्रू कवर हो चुका है। तो अगर आप कुछ चाहते हो इसमें इसकी फॉर्मेटिंग करना, चार्ट एरिया की समथिंग 3D 4D 3D फॉर्मेटिंग समथिंग लाइक दिस, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं इसमें एक और, अगर आप चाहोगे तो मैं एक और इसकी एक वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। 37 मिनट्स की हो गई है वीडियो ये। इसमें मोस्टली मैंने सब जो चीज़ हैं कवर कर दिया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो में कहीं और सर्च करने नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप जो अगर ऑटोमेशन किसी भी टॉपिक पे चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा आपके लिए। तो तब तक के लिए आप स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।